सपना पूरा ही हुआ है, ये सच है। लेकिन योगी सरकार है तो संभव है। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक योगी जी की सरकार है कोई डर नहीं रहेगा सर। सरकारें तक माफियाओं पर एक्शन लेने से डरती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सारा सिस्टम बदल कर रख दिया बॉस। अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, आम लोगों की जमीनें भी कब्जे पर थी, लेकिन सीएम योगी ने माफिया के कब्जे से न सिर्फ जमीन छुड़ाई, आज उस जमीन पर गरीबों के लिए शानदार घर बना दिया बॉस। जिन जमीनों पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया था, सोचते थे कि कौन हटाएगा हमको, अब उस जमीन पर योगी सरकार गरीबों का कब्जा करवा रही है और लीगली उनको घर बनाकर दे रही है, इससे जबरदस्ती का कब्जा नहीं। माफिया ने जिस जमीन को कब्जाया, अब उन पर गरीबों के घर बन रहे हैं। यानी यूपी में अब ना माफिया बचा, ना माफिया की विरासत। योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं तूफानी करते हैं। बिहार में धमाकेदार तरीके से प्रचार कर रहे हैं, बिहार में योगी के बयान वायरल हो रहे हैं, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ न सिर्फ अपराधियों पर एक्शन ले रहे हैं, बल्कि गरीबों के आशियाने के सपने को भी पूरा कर रहे हैं। आज आपको देखना चाहिए बॉस कि कैसे माफियाओं के कंट्रोल में रहने वाला सिस्टम जो है ना, वो गरीबों के लिए बिच सकता है, गरीबों के लिए सोच सकता है। माफिया ने जिस जमीन पर कब्जा किया, कैसे उस पर गरीब का घर बन सकता है। गजब की खबर है, दिखाऊंगा, पहले एक झलक देखिए। सपना पूरा ही हुआ है, ये सच है। लेकिन योगी सरकार है तो संभव है। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक योगी जी की सरकार है कोई डर नहीं रहेगा सर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गरीबों को नए घर की सौगात दी। ये घर उस जमीन पर बने हैं जो कभी माफिया मुख्तार के कब्जे में थी। इस जमीन को मुख्तार के कब्जे से छुड़ाकर गरीबों के लिए घर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज सीएम योगी ने किया। सीएम योगी ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी होती है, गरीब लोग होते हैं, उन्हें घर का प्रमाण पत्र दिया। साथ ही लोगों को बॉक्स में गिफ्ट भी दिया। घर का सपना पूरा होने पर लोगों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। इस दौरान सीएम योगी ने घर के मालिकों से भी बात की। जिन लोगों को घर मिला उनके परिवारों से मिले, छोटे बच्चों को गोद में लिया, दुलार किया और बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। यह जमीन लखनऊ की प्राइम लोकेशन में से एक है, जिस पर माफिया मुख्तार ने कब्जा कर लिया था। आप देखिए कि लखनऊ के डालीबाग में 2322 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई। इस जमीन पर मुख्तार अंसारी की आलीशान कोठी बनी हुई थी। खाली करा के यहां सरदार पटेल आवासीय योजना लॉन्च की गई। 3 मंजिला इमारतों में 36 स्क्वायर मीटर के 72 फ्लैट बनाए गए। पानी, बिजली, सिक्योरिटी और पार्किंग की व्यवस्था की गई। सरदार पटेल को समर्पित एकता गार्डन भी बनाया गया। यानी जिस जमीन से माफिया मुख्तार अपनी हुकूमत चलाता था, बंगला बनाता था, आज उसकी विरासत ही खत्म कर दी बॉस। बंगला मिट्टी में मिल गया और जो माफिया का गुरूर था वो भी मिट्टी में मिल गया, और उस मिट्टी पे घर बनाया गरीब का। उस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बने हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों के दौरान कैसे माफिया पनपते थे, लोगों को याद रहना चाहिए। सुनिए एक बार। डीजीपी का आवास इसके ठीक सामने है। डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है। यूपी में माफियाओं और अपराधियों की नहीं चलेगी। यूपी में कानून का राज चलेगा।
पहले जिन माफियाओं से लोग डरते थे, खौफ खाते थे, आज उन्हीं माफियाओं की जमीन पर बने घर पाकर खुश हो रहे हैं। 72 परिवार जिनको लॉटरी के जरिए घर मिला है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में ही घर का सपना पूरा हो सकता है। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन साकार सिर्फ योगी सरकार ने किया। जी अचानक सपना पूरा सोचा भी नहीं था कि मिलेगा, लेकिन अचानक हुआ तो सपना पूरा हो गया। जब तक योगी जी की सरकार है कोई डर नहीं रहेगा सर। तो माफिया से डरने की जरूरत नहीं है। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। एक सपना पूरा होने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सपना पूरा ही हुआ है। ये सच है, जैसा नहीं है, ये सच है। ये पहले तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन योगी सरकार है तो संभव है। भाजपा सरकार, माननीय योगी जी का आभार और एलडीए का चमत्कार, और सभी को मेरा नमस्कार। क्या घर ठीक लगा? हाँ बाहु कहीं घर था इससे पहले? हाँ कभी नहीं था। कहा था जब कहा था सपने में कि सोचा नहीं था सर कि इस तरह के घर में हम लोग कभी रहेंगे। प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ी बात यह है कि पब्लिक को इस बात का डर नहीं है कि भाई माफिया की जमीन है, वहां घर बना है, उसमें रहने जा रहे हैं, कल को कोई हड़का ना दे। लोग कह रहे हैं भाई योगी सरकार है, कोई माफिया से डर नहीं लग रहा। मुख्तार और अतीक जैसे माफिया तो मिट्टी में मिल चुके, और यूपी के लैंड माफिया के खिलाफ भी भयंकर एक्शन हो रहा है। यूपी में जितने भू माफिया हैं, सबकी हालत टाइट की जा रही है। सरकारी जमीनों, किसानों की जमीन, गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होता है। और इस बुलडोजर एक्शन का रिजल्ट क्या निकल रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। सीएम योगी के 4 टियर वाले एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स की वजह से अब तक 66,000 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई है। 142 चिन्हित लैंड माफिया पर एक्शन हो रहा है। 14,246 करोड़ की संपत्ति सीज की गई। माफियाओं की इन्हीं संपत्तियों और जमीनों से गरीबों का भला किया जा रहा है, उनको घर दिया जा रहा है। देखिए लखनऊ से ये रिपोर्ट। जो गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया गया है, तमाम जो लोग हैं इन आवासों पर पहुंच रहे हैं। आपको अलॉट हुआ है, आप लोग देखने आए हैं? अलॉट आपको मिला ये? बहन को तो क्या करते हैं आपकी बहन? यहाँ रहती हैं लखनऊ में? नहीं, बनारस में रहती हैं। तो कभी आपको कैसा लगा मकान में आके, कैसा फील हो रहा है? ठीक है। ठीक है। लोकेशन कैसी लग रही है आप लोग को? बताया जाता है पॉश है, लोकल से तो बेस्ट है। बेस्ट है। तो खुश हैं आप लोग इस बात को लेकर कि भाई एक जो सपना था पूरा हो गया? जी जी बिल्कुल। तो ये देखिए, एक कमरे का मकान है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ओपन किचन यहाँ पे है ये, और ये बगल में वॉशरूम है। थोड़ा सा स्पेस जो बालकनी का आगे है, फ्रंट का ही, ग्राउंड फ्लोर का है। तो तमाम जो लोग जो लखनऊ में रहते हैं, उनका सपना होता है कि उनके पास एक अपना आवास हो। योगी सरकार ने ये सपना पूरा किया है। आज 72 लोगों को इन कब्रों की चाबी, इनके आवास की चाबी दी गई है। बड़ी बात यह है कि ये आशियाना जहां पर बना है, ये मुख्तार अंसारी की कब्जे वाली जमीन थी, जिसको सरकार ने ना सिर्फ खाली कराया, बल्कि वहां पर गरीबों के लिए आवास भी बनाए। और लखनऊ में जो घर गरीबों को दिए गए हैं वो प्राइम लोकेशन पर बने हुए हैं। 36 स्क्वायर मीटर में बने ये घर भले ही छोटे हैं, लेकिन इनकी लोकेशन बहुत ही शानदार है। आप देखिए, जहां ये फ्लैट बनाए गए हैं वहां से हजरतगंज चौराहा, 1090 चौराहा और सिकंदरबाग 5 से 10 मीटर की दूरी पर है। 72 फ्लैट्स के लिए कुल 8,000 आवेदन आए थे। इसमें से 5700 आवेदन योग्य पाए गए। यहां एक फ्लैट 10,70,000 रुपए में मिला है। इसकी मार्केट प्राइस 1 करोड़ रुपए है। जिन लोगों को फ्लैट आवंटित हुए हैं वो भी हैरान है कि इतनी कम कीमत पर फ्लैट कैसे मिल सकते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8.5 साल के दौरान यूपी में कानून व्यवस्था का मॉडल सेट किया है। एनकाउंटर और बुलडोजर के कॉम्बिनेशन ने अपराधियों के अंदर खौफ पैदा किया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर दिख रहा है। यूपी से माफिया और बड़े अपराधियों का बिस्तर गोल हो रहा है। आज सीएम योगी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दी कि अगर किसी की जमीन पर कब्जा किया तो वही हाल होगा जो लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हुआ है। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की
किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है।